यू टर्न। सुनते रहिए द ब्लास्ट यू टर्न अनिल काक के साथ। प्यार भगवान का ही एक रूप है, लेकिन जिस तरह भगवान की पूजा करना आसान और उसे पाना मुश्किल है, उसी तरह प्यार करना बहुत आसान, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल है। 102.6 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं अनिल काक को। और आज दोपहर की इस रोशनी में, गाड़ियों की आवाज में और खुले आसमान के उड़ते पंछियों के साथ हम एक बार फिर रुख करते हैं यादों की सूनी लेकिन रंगीन गलियों की तरफ। इन्हीं गलियों से गुजरते हुए कई मोड़ लेकर हम पहुंचते हैं सागर के घर। सागर सोसाइटी नंबर 212 के पीजी में अकेला रहता है। पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी फ्रीलांसिंग भी करता है। सागर की मां का रोज फोन आता है और वो एक ही बात कहती है, हेलो सागर बेटा, वो मैंने ना तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। मैंने उसकी फोटो मेल भी की है, जरा देख तो लेना। हर एक की मां की तरह सागर की मां को भी अपने बच्चे की शादी की चिंता बहुत सताती है। लेकिन सागर की सोच अभी भी ऐसी है कि उसे लगता है कि वो बहुत छोटा है और जिंदगी में कुछ करना चाहता है। इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी सागर ने शादीशुदा जिंदगी होने से मुंह फेर लिया। मैं तो चला जिधर चले रास्ता। यू टर्न अनिल काक के साथ। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज शायद आप अकेले हैं, लेकिन कल शायद आपके घर मेला लगा होगा। आज आप अपने जीवन के कोरे कागज पर एक ही रंग से लिखते होंगे, पर कल शायद कोई और इस कोरे कागज पर रंगीन स्याही से अपना निशान हमेशा के लिए छोड़ जाएगा। तो सागर की जिंदगी भला एक सार कैसे चलती? सागर की नीरस और सरल सी जिंदगी में भी किसी जादूगर के हाथों की सफाई ने सागर की दुनिया पलट दी। वो शाम का समय था। सागर अपने फ्लैट के टेरेस पर खुली हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक सामने वाले टेरेस से एक मधुर आवाज सुनाई दी। माँ, मैं टेरेस पे जा रही हूँ। सागर जैसे उस आवाज के मालिक को और सुनने के लिए दिल मिला उठा। उसकी आंखें उस अनजान शख्स को जल्द से जल्द देखना चाहती थी और आखिरकार गहरी काली आंखों वाली एक प्यारी सी लड़की सफेद रंग का सूट पहने गीले लंबे बालों को सुलझाती हुई दिखी और उससे देखते ही सागर का मन जैसे नदी के किनारे की शांति का लुत्फ उठाने लगा। सागर को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख। यू टर्न अनिल काक के साथ। उस लड़की की एक झलक के बाद ही उस लड़की का मासूम चेहरा, मुस्कुराते हुए होंठ सागर के मन में घर कर चुके थे। और उस शाम के बाद सागर हर रोज हर वक्त सामने वाले टेरेस पर नजर रखता कि वो आए और सागर की बासी जिंदगी में कुछ ताजगी भर दे। अरे सागर, इतनी देर से एसएमएस कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई क्यों नहीं किया? तभी मैंने सोचा तेरे घर जाकर देखूं तू ठीक तो है ना। अरे कहाँ खींच कर ले जा रहा है? अरे टेरेस पे क्या है? क्या इशारों से क्या कहना चाहता है? लड़की? क्या कहा? प्यार? अरे वाह मेरे यार, क्या बात कही। शुक्र है भगवान ने मेरी सुन ली, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तूने मेरी सुन ली। लेकिन तूने उसे बताया कि नहीं? कैसे कहता सागर अपने दिल की बात, कैसे लाता अपने दिल के जज्बातों को अपनी जुबान पर, और कैसे उन्हें बयां करता, क्योंकि उसकी जुबान तो आज तक कुछ बोल नहीं पाई थी। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए। सुनते रहिए द ब्लास्ट यू टर्न अनिल काक के साथ। सागर की भाषा उसके हाथ थे। सागर की जुबान नहीं, उसके चेहरे के भाव बोलते थे और चेहरे का साथ देते थे उसके सच्चे साथी हाथ। हो कोई गल नहीं मुंडिया, भूवी तेरी मदद करेगा ना। भूवी ने सागर की मदद की। सागर ने अपने जज्बातों को कागज पर लिखकर कैद कर लिया और वो कागज भूवी उस अनजान लड़की को देने चला गया।
सागर ने भी यही सोचा कि जवाब आया तो ठीक, नहीं तो छुट्टी। और भुवी उस लड़की के घर पहुंचा। जी कौन? नमस्ते आंटी जी, वो आपकी बेटी? बाबू, वो मेरी मेम साहब है। कोई काम है क्या? ओह अच्छा, तो ये चिट्ठी दे देना, कहना सामने वाले फ्लैट से आई है, और अगर जवाब हाँ है तो कल शाम 5 बजे टेरेस पे मिलना। ये कहकर भुवी वहां से चला गया और फिर शुरू हुआ इंतजार और उलझनों का सिलसिला। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार। यू टर्न अनिल काक के साथ। उस दिन सागर ना तो क्लासेस लगाने गया और ना ही ऑफिस गया, बस 5 बजने का इंतजार करने लगा। सारा दिन सागर टेरेस पर ही बैठकर अपनी जिंदगी के फैसले का इंतजार कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी उलझन थी उसका ना बोल पाना। खैर, इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और वो वक्त आ गया जब वो लड़की टेरेस पर आई, सागर की तरफ देखकर मुस्कुराई। ये सब देखकर सागर पागलों की तरह घर में नाचने लगा और सबसे पहले उसने अपने दोस्त भुवी को खुशखबरी सुनाई। और उसके बाद तो जैसे सागर को किनारे की तलाश हो, नाम जानने की जैसे बरसों से आस हो, सागर अपने ही प्यार की गहराई में डूबता चला गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, उस बेनाम लड़की ने एक चिट्ठी भिजवाई। इससे पहले कि आप मेरे बारे में कुछ सोचें, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ कल शाम 5 बजे सोसाइटी के पार्क में। सागर का मन खुशी से झूमने लगा, उसकी ख्वाहिशें आसमान चूमने लगी, क्योंकि उस अनजान लड़की ने भी वो कह दिया था जो वो खुद कहना चाहता था। लेकिन उसके ना बोल पाने का डर उसके सामने उसकी खुशियों को निगलने के लिए फन फैलाए खड़ा था। पर इस पहली मीटिंग को उसने भगवान का आशीर्वाद माना और अपनी बात कहने की तैयारी कर ली। और आखिरकार वो शाम आ ही गई। हाय सागर, मेरा नाम कोमल है। कोमल? मेरे ख्यालों की मलिका? और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सागर, तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं कैसे बताऊं कोमल कि मैं बोल नहीं सकता। आंखें भी होती है दिल की जुबान। यू टर्न अनिल काक के साथ। 2 मिनट के लिए सागर सकपका गया, उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर सागर ने अपना हाथ दिल पे रखा, चेहरे पर मुस्कान दी और अपने प्यार की गहराई का सबूत उसकी चमकती आंखों से दिख गया। और उसके बदले में कोमल भी मुस्कुरा दी। कोमल की मुस्कान ने उसे हिम्मत दी और अपने सच्चे साथियों की मदद से सागर ने अपने दिल की बात इशारे की भाषा में कह दी। कोमल चुप थी और कुछ पलों के लिए उसकी मुस्कान ने उसके होठों का साथ छोड़ दिया था। लेकिन फिर कोमल ने कहा, सागर, मैं तुमसे अब और प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम सच्चे हो और तुमने अपने दिल की बात कह दी। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी आवाज, और मैं तुम्हारी प्यारी बातें तुम्हारे पलकों से ही पढ़ लूंगी। लेकिन क्या तुम मुझे इस दुनिया की हजारों आवाजों को अपने कानों के जरिए सुनने दोगे? कोमल के मुंह से निकला हुआ वो आखिरी वाक्य उन दोनों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता था। लेकिन वो आखिरी वाक्य सागर और कोमल की जिंदगी में शादी का पैगाम लाया। और आज दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे पर बोझ बनकर नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनकर, और जिंदगी का भरपूर मजा ले रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ने सिर्फ प्यार नहीं किया, उसे निभाया भी है। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का। इसी के साथ मैं अनिल काक लेता हूं आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आपने सुना डिप लास्ट यू टर्न, जिसमें भूमिकाएं निभाई थी अनमोल, साहिल टंडन, भवनीत कौशल और साक्षी अरोड़ा ने। इस कहानी की लेखिका थी श्वेता शर्मा और निर्देशक थे अनिल काक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप 09646022112 पर SMS के जरिए बता सकते हैं। जी हाँ, 0964602
2212 पर।